नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव यूपी स्टार न्यूज में। आपके साथ मैं हूं इरफान पठान। सिटी लाइव महोबा सहित बुंदेलखंड और प्रदेश की हर खबर से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे महोबा जनपद की। अन्ना पशुओं पर लगाम लगाने और उन्हें सुरक्षित करने के लिए डीएम महोबा अपने आवास से हाथों में डंडा लेकर निकल पड़े। डीएम महोबा के पीछे पीछे तमाम समाज सेवियों के साथ पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत भी इस मुहिम में शामिल हुए हैं। डीएम ने लगभग 1 दर्जन अन्ना पशुओं को पकड़कर गौशाला पहुंचाया है। इस मौके पर डीएम महोबा ने एक चारा बैंक की शुरुआत करने की भी घोषणा की है। साथ ही समाज सेवियों, आमजन, व्यापार मंडल से अन्ना पशुओं के लिए चारा दान करने की भी अपील की गई। डीएम की इस पहल की हर कोई सराहना कर रहा है। महोबा की सड़कों पर लाठी लेकर उतरे महोबा के डीएम। अन्ना जानवरों को सुरक्षित करने की मुहिम हुई शुरू। शहर में घूम रहे अन्ना जानवरों को गौशाला पहुंचाने की मुहिम में शामिल नजर आया सरकारी अमला। भाजपाई और सामाजिक कार्यकर्ता भी हुए शामिल। बुंदेलखंड में अन्ना प्रथा जहां किसानों के लिए नासूर है, तो वहीं इन बेजुबानों को भी इस प्रथा के कारण दर दर भटकना पड़ रहा है। ऐसे में महोबा के डीएम सहदेव ने इन पशुओं को सुरक्षित करने और इस प्रथा से किसानों को निजात दिलाने के लिए खुद मैदान में आ गए हैं। आज सुबह अचानक हाथों में लाठी लेकर निकले डीएम गायों को पकड़वाते नजर आए। डीएम सहदेव के पीछे पीछे समाज के जागरूक लोग, सरकारी अमला और पूर्व सांसद भी चल रहे थे। आधी रोटी खाएंगे, गाय बचाएंगे जैसे नारे लगाकर लोगों को जागरूक भी किया गया। डीएम सहदेव की इस पहल को देखकर आमजनों ने उसकी प्रशंसा की है। आपको बता दें कि इस अभियान को नगर के प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका में चलाया जा रहा है। डीएम ने कहा कि आज जिस अभियान की शुरुआत की गई, यह अभियान अनवरत चलता रहेगा। उन्होंने सभी जनपद वासियों से अपील की है कि कम से कम एक गौवंश को जरूर पालें, साथ ही गौशालाओं को संचालित करने में हमारी मदद करें। डीएम ने इस अवसर पर रोटी बैंक की तर्ज पर चारा बैंक का संचालन करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि सभी जन सहयोग और समाज सेवियों के सहयोग से चारा बैंक काम करेगा। प्रदेश में इस तरह की पहली एवं अनूठी पहल के लिए पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने डीएम की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा सभी भाजपा कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों से अपील की कि कम से कम एक गौवंश को जरूर पालें। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या अन्ना पशु, और इसको लगाम लगाने के लिए डीएम सहदेव खुद मैदान में आ चुके हैं। दरअसल अन्ना पशु को सुरक्षित करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। डीएम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे सीधा बात कर लेते हैं। सर, अचानक आज पूरा हमला सड़क पर क्यों आ गया? देखिए, हमारे जनपद में क्या पूरे बुंदेलखंड में हमारे गोवंश की समस्या पड़ी है, बहुत पहले से चल रही है। तो इसमें हम लोगों ने प्रदेश सरकार के सहयोग से गौशालाएं बना दिया है। तो अब गौशालाओं में हमारे जो गोवंश हैं उनको ले जाने की व्यवस्था के तहत हम लोगों ने अभियान चलाया है। पूरे जनपद में एक साल ये गोवंश ले जाए जा रहे हैं। तो उसी के तहत हमारे इसमें सारे जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं और हमारे जो है जिले के अधिकारी हैं, सभी के पूरे सहयोग से हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। सर, किस तरीके का देखने को मिल रहा है रुझान? आम जनता के कैसे ख्यालात मिल रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं कि कर रहे हैं? देखिए, सभी जनप्रतिनिधि और आम जनता भी सहयोग कर है। और साथ हम लोग ने किए हैं कि आज से जो भी पशुपालक अपने गोवंश के छोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। तो उनके हम पशु तो ले जाएंगे, गोवंश उनके ले जाएंगे, किंतु यह छोड़ता है तो उसके खिलाफ। तो ये आह्वान हमारा है कि हमारे जनपद में प्रत्येक पशुपालक एक एक गोवंश को अपने यहाँ पाले, क्योंकि संख्या हमारे 45 से 50 हज़ार के आसपास है। तो बाकी जो बचते हैं हम अपने गौशालों में ले जाएंगे। उनके खाने पीने की व्यवस्था भी सारी हमें सरकार के माध्यम से और आपसी जनसहभागिता, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत के माध्यम से करानी है। तो जितना संभव हो सकता है कि हम उसको ले जाएंगे और बाकी जो है सारे पशुपालक अपने अपने यहाँ एक एक गोवंश को पालें। उम्मीद रखें पर बुंदेलखंड बहुत जल्द अन्ना पशु से निजात पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की पूरी मंशा है और प्रशासन पूरी मंशा है कि यहाँ अन्ना पशु और गोवंश सभी जो है बाहर खेतों में नहीं जाएंगे, बल्कि सभी या तो अपने दरवाजों बांधेंगे, उसकी सेवा करेंगे या फिर गौशाला में रहेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं डीएम सहदेव की जो पहल है वो रंग लाती दिख रही है। हमारे साथ पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सांसद जी, हाथों पे लाठी लेके कहाँ निकल पड़े? अन्ना पशु चराने के लिए निकले हैं और सभी हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं, जो सरकार की योजना है उसके लिए
सब लोग तत्पर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव नजदीक आ गए तो गायों की याद आ अब गई? आप लोगों को हर चीज चुनाव दिखती है, किसानों को अपनी फसलें दिखती है, क्या करें हम। उम्मीद किसान रखें। चिल्ला रहे हैं कि हमारी फसलें बचाओ। किसान की फसलें बचाना है तो अन्ना पशु को कहीं गौशाला आश्रय बनाना है, तो डीएम साहब ने जिले में कई गौ आश्रय बना दिए हैं। वहाँ हम लोग, हमारी पूरी पार्टी और मैं स्वयं गाय चरा के वहाँ हम ले जाएंगे, गाँव और गौओं की रक्षा करेंगे। हमने स्वयं एक गौशाला खोली है, 500 गाय हैं। मैं सारे जनप्रतिनिधियों से कहूँगा कि एक गौशाला खोल लें। सभी दलों उम्मीद रखें यहाँ के लोग बहुत जल्द निजात मिलने वाली है। हम लोग एक जन आंदोलन चलाने वाले हैं और अन्ना पशु को संरक्षण भी देंगे और किसानों से, फसलों से उनकी रक्षा भी करवाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिलाधिकारी की मुहिम रंग ला रही हो। साथ में पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत का ये साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी के तमाम जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता अब इसको मुहिम के तौर पे काम लेंगे और एक जन आंदोलन के तरीके से बहुत जल्द महोबा से ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड से अन्ना जानवरों से निजात मिलेगी। कैमरामैन मामी के साथ इरफान पठान, सिटी लाइव, महोबा।